और चलिए एक बार फिर से शुरुआत करेंगे माता रानी का नाम लेकर, जो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना देश भर के मंदिरों में हो रही है, जहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि मंदिरों में तमाम जो लोग पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ एक कामना, एक आस्था लेकर कि किसी तरह से माता रानी के दर्शन हो पाए। ऐसे में न सिर्फ किसी मंदिर बल्कि शक्तिपीठ मंदिर भी लगातार जो दूर दूर से श्रद्धालु हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि इस बार का जो नवरात्रा है वो 9 नहीं बल्कि 10 दिन का पड़ रहा है और इसी की वजह से कहा जा रहा है कि इस बार के नवरात्रि बेहद खास, बेहद पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि 10 दिन के जो नवरात्रि पड़ रहे हैं, यानी कि 10 दिन माता रानी साक्षात आपको अपने दर्शन देंगी और अपने भक्तों के, अपने बच्चों के सभी दुख कष्टों को दूर करेंगे। एक शुभ संयोग है और शुभ संयोग को भी हम जानेंगे। लेकिन जो मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है, वहां मंदिरों को खूब सजाया गया है, जहां पर मंत्रोच्चार के साथ बस यही कोशिश की जा रही है कि माता रानी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जो तस्वीरें आपको सुबह से अलग अलग मंदिरों की भी दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से श्रद्धालु दूर दराज से देर रात से कतारों में लगे हुए हैं, बस इसी आस्था और इसी कामना के साथ। भले ही यहाँ पर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो या मौसम कैसा भी क्यों ना रहे, ऐसे में बस एक ही आस्था है कि किसी तरह से बस दर्शन हो जाए और उसके बाद सारे सुख मिले और जो दुख हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाए। और उसी को लेकर ये लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं। इस बार मां दुर्गा का जो आगमन हुआ है वो हाथी पर सवार होकर हुआ है। देश भर के मंदिरों में जो जन सैलाब है, जो श्रद्धालुओं का सैलाब है, वो लगातार देखने को मिल रहा है और हर कोई नवरात्र की ढेर शुभकामनाएं, बधाई दे रहा है। क्योंकि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और शारदीय नवरात्र का इंतजार लंबे समय से किया जाता रहा है श्रद्धालुओं की तरफ से कि बस किसी तरह से माता रानी के न सिर्फ दर्शन हो बल्कि माता रानी को अपने घर में विराजमान भी किया जा सके और स्थापित किया है बहुत से लोगों ने। और उसी को लेकर आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 9 दिन का व्रत रखा हुआ है, कुछ लोग शुरू और आखिरी व्रत रखे हुए हैं, जिसका बेहद महत्व हो जाता है। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिन कुमार, माया देवी मंदिर हरिद्वार से लाइव बने हुए हैं। साथ ही सदगुरु हरिशंकर आनंद जी जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सदगुरु हरिशंकर जी आपका। सबसे पहले सचिन, मैं आप ही के पास आऊंगी। फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर भी आपकी उपस्थिति है? दोनों की आराधना पाठ शुरू हो गया और हरिद्वार के हर मंदिर में तांता लगा हुआ है और लगातार श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ माया देवी मंदिर, तो मेरे पूरे लगातार श्रद्धालु वहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और मंदिरों में अपने प्राणी को दर्शन कर यहाँ पर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। अब बिल्कुल, और देखिए लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। इसलिए सदगुरु जी आपके पास आते हुए सबसे पहले तो माता रानी के इस पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आपको नवरात्र की, शारदीय नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि शारदीय नवरात्र में और आज के दिन में जो मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है, इसका विधि विधान क्या है, महत्व क्या है, ये आपसे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमो नारायण, जय माता की। आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन मां शैलपुत्री का है और मां शैलपुत्री को भजने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। साधारणता, बहुत साधारण नियम मैं आपको बताऊंगा कि माता की लाल एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा के माता को विराजमान करते हुए उनका साधारण सा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजयी, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजयी, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। हम इस मंत्र का जाप करते हुए माँ की अर्चना और याचना करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि इस बार माँ का आगमन जो है वो गजारूढ़ है और जब जब माँ गज पे आती हैं तो ये बहुत अति शुभ माना गया है और धन धान्य ऐश्वर्य वैभव और शारीरिक सुख के लिए बहुत बढ़िया। खासकर विशेषकर जिन स्टूडेंट्स की अगर यदि परीक्षाएं हैं कोई, तो उसके अंदर बहुत लाभप्रद रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यदि हम पूरे 9 दिन एक मंत्र में बोल रहा हूं, अगर इसका हम जाप करेंगे तो ये अति लाभप्रद रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजयी, ओम ग्लूम हूं क्लीं जूम सहा, ज्वाला है जल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजयी, जल हं फं लं छं फट स्वाहा।
तो इस मंत्र का जाप करते हुए हम 9 दिन आराधना करें माँ की, और हम केवल जल और केवल फ्रूट के ऊपर हम रहें। जो हम अन्य तरीके के पकवान हम खाते हैं, जैसे आलू हो गया या कुछ और हो गया, हम इन सब का त्याग करें, क्योंकि ये अपने आप में अति विशिष्ट होता है। और इस समय में जितनी ज्यादा हम माँ की आराधना करेंगे और जल या फल के ऊपर रहते हुए, तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होगा, और जब हमारा बॉडी डिटॉक्स होगा तो शरीर का संचालन यंत्र, इंटरनल जो है, जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, वो पूर्ण रूप से अच्छे से काम करेगा और हमारे को बीमारियों से दूर करेगा। क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण की युति अभी गई है, और सूर्य ग्रहण की युति जाने के बाद इस वक्त सूर्य हमारे को शारीरिक रूप से अत्यधिक लाभ देगा इस ग्रहण के माध्यम से। और साथ ही नवरात्रों का आगमन हमारे अपने जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य को उपलब्ध हम हो सके, ऐसा हम माँ से कामना करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यदि घर के अंदर कोई प्रेग्नेंट महिला है, वो भी अगर यदि केवल देवी निर्वाण मंत्र का ही जाप कर ले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, अति लाभप्रद है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। साथ ही साथ हम पवित्रता का पालन करें, और देवी के साथ साथ हम अगर यदि थोड़ा सा अपने माता पिता को नमन करते हुए अपने इन नवरात्रों में हम संकल्प लें और सनातन संस्कृति को अपनाते हुए हम माँ से प्रार्थना करें। और माँ इतनी कृपालु है कि वो तो सिर्फ एक करुण हृदय की पुकार को सुनना समझना जानती है, और उसके लिए कोई हमें संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक, संस्कृत के बड़े बड़े हमारे को कोई शब्दों की या उनकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि माँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की करुणामयी स्थिति को समझते हुए, उसके अपने आव भाव को समझते हुए तत्पर हमारे को देने के लिए तत्पर रहती हैं। के दर्शन कर रहा है। ऐसे में शुभांगी भी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शुभांगी सनातन धर्म मंदिर से हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, जहां पर अभी आपकी उपस्थिति है, वहां पर क्या तस्वीरें, क्या नजारा देखने को मिल रहा है आज के दिन का? बिल्कुल देखिए, क्योंकि आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मेरी मौजूदगी सनातन धर्म मंदिर में है। सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाना शुरू करेंगे कि लोग सुबह से ही मंदिरों में आ रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, और सामने आपको दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरत तरीके से माता रानी को सजाया गया है, किस तरीके से खूबसूरत जो है माता रानी की मूर्ति नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग भी हमारे साथ हैं जिनसे आज के दिन के महत्व को लेकर भी हम बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि आज से नवरात्रों की शुरुआत हो गई। कितना मानती है माता रानी? बहुत मानते हैं, हर साल बहुत खुशी से लेके हम माता रानी को बुलाते हैं और अच्छा दरबार सजाते हैं। मन में ये लालसा होती है कि नवरात्रे आ रहे हैं, माता को ऐसे करना है, ऐसे सजाना है, और बहुत अच्छे मन से सजाते हैं माता को, बहुत मन से न्यौते करते हैं। क्योंकि आज पहला दिन है, तो ऐसे में माता रानी के नाम का एक छोटा सा 2 लाइन भजन की हो जाए। बोल सांचे दरबार की जय, माय मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मंगल करणी मंगल हरणी, मंगल करणी मंगल हरणी, देर लगे आई आने में, आना हो तो जल्दी आना, आना हो तो जल्दी आना, दुनिया ताने मारती माँ, दुनिया ताने मारती। मंगल करणी मंगल हरणी, देर लगा दी आने में। बोल सांचे दरबार की जय। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं और आज के दिन का क्या कुछ महत्व है ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किस तरीके से विशेष पूजा पाठ की जाती है, किस तरीके से माता रानी को जो है सजाया जाता है, किस तरीके से यहाँ भजन कीर्तन होता है, क्योंकि सनातन धर्म मंदिर जो है उसका अपना इतिहास है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बातचीत करेंगे, आपके जीवन में क्या महत्वता है, किस तरीके से आप लोग नवरात्रों के लिए उत्साह रहता है? माता का बहुत महत्व है हमारी जो है नवरात्रों का, बहुत ही ज़्यादा। ये सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। हम बहुत ज़्यादा विश्वास है हमें माता के ऊपर, बहुत मानते हैं हमें। बिल्कुल, देखिए पंडित जी भी जुड़ गए हमारे साथ। पंडित जी, आज के दिन का क्या महत्व है? पूरे 9 दिन, क्योंकि दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, किस तरीके से पूजा पाठ होती है, और आज का पहला दिन है क्योंकि, तो आज की क्या कुछ महत्व है? आज जो है माता शैलपुत्री का जन्म है, और यह देवताओं के तेज से जो है इन देवियों का प्रकट हुआ था। इसमें 9 स्वरूपों में जो है इनकी पूजा की जाती है। और ये श्री सनातन धर्म मंदिर नेहरू कॉलोनी, यहाँ जो है
1983 से जो है यहाँ पर प्रतिदिन जो है नवरात्रों में जो है प्रातः और सायं दोनों टाइम जो है माता का श्रृंगार किया जाता है भव्य, और अष्टमी के दिन जो है माता का जागरण किया जाता है। और यहाँ पर जो है जो भी मन से अपने मनोकामना के लिए कोई भी अपनी मनोकामना मांगता है तो उनकी माता अवश्य पूरी करती है। बिल्कुल, देखिए आप कितना मानती हैं माता रानी को, क्योंकि व्रत भी रखे जाते हैं 9 दिनों में और माता को जो है सजाया जाता है, विशेष पूजा पाठ की जाती है। बहुत मानते हैं माता जी, बहुत विश्वास करते हैं। भगवान सबको राजी खुशी रखे, माता रानी सबको इसी तरह खुश रखे, सब पे कृपा बरसाए, जो इतनी विपदा आ रखी है इसको सब दूर करे। देखेंगे कि लोगों में एक अलग तरीके का उत्साह है, और क्योंकि आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सारे जो मंदिर हैं वो सजाए गए हैं। और एक बार आपको फिर से तस्वीरों में दिखाऊंगी कि यहाँ पर लोग सुबह से ही आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, और बहुत खूबसूरत तरीके से तमाम जो मंदिर है, खासकर राजधानी देहरादून की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सभी मंदिरों को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और ये 9 दिन जो चकाचौंध है पूरी हर राजधानी के हर गली मोहल्ले में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हर मंदिर में फूलों से जो है सजावट की गई है। माता रानी को नए वस्त्र हर दिन पहनाए जाते हैं, और इस तरीके की तस्वीरें अब हमें आने वाले पूरे 9 दिनों में देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल, और ऐसे में सदगुरु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सदगुरु जी, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, चूंकि देखिए एक शुरुआत भी मैंने इसी से की थी कि इस बार जो नवरात्र का पावन पर्व है ये आज 10 दिन हो रहा है, तो 10 दिन यानी कि माता रानी हमारे घर में विराजमान रहेंगी, साक्षात अपने दर्शन देंगी। और आपने भी जिक्र किया कि इस बार जो माँ दुर्गा की सवारी है वो गज है यानी कि हाथी है, और ये शुभ संयोग बन रहा है। तो इस शुभ संयोग को थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस तरह से आने वाले समय में शुभ संयोग के दौरान देखने को मिल पाएगा कि कुछ एक सकारात्मक असर हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो जिस भावभूमि पे हम रहते हैं, जम्बू द्वीप भारत खंड, हमारी जो नव भारत है, हमारा जो ये देश है, ये सबसे ज्यादा तरक्की करेगा, सबसे ज्यादा इसका वर्चस्व और मान संसार में बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर मैं ध्यान जरूर दूंगा लोगों का, और कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचै, ओम ग्लूम हुम क्लीं जूम स्वाहा, ज्वाला है ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचै, ज्वल हंग संग लंग छम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए दशांश अगर यदि हम हवन भी कर देंगे तो बहुत लाभप्रद रहेगा। और अगर यदि साथ ही हम, क्योंकि भारत का भाग्येश और कर्मेश जो है वो शनि है, तो हम एक छोटा सा मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका भी हम रेगुलर जाप करें तो ये अति लाभप्रद रहेगा। गजानंद को याद करते हुए, क्योंकि माता की जब भी हम पूजा अर्चना याचना करते हैं, कोई भी शुभ कार्य हमारी सनातन संस्कृति में किया जाता है, तो सर्वप्रथम गजानंद को हम याद करते हैं। गजानंद को महाराहवे नवा भी कहा जाता है, महाकेतवे नवा भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं राहु और केतु की, उसके अंदर ऐसा करना अति लाभप्रद रहेगा। हम विभिन्न रूपों में माता अर्चना याचना पूजन तो जरूर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर यदि हम अपनी मनोवृत्ति, अपनी चित्ती मति को बिल्कुल शांतचित्त भाव के साथ इन 9 दिनों हम सात्विकता के संग रहते हुए, अगर यदि हम देश के लिए भी, आम जनमानस के लिए भी प्रार्थना करेंगे, तो माँ हमारी अवश्य सुनते हुए हर जनमानस को लाभ देने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए तत्पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यदि हमारे शासनाध्यक्ष, अगर यदि हमारे देश पे शासनकर्ता जो नेता हैं, अगर यदि वो अपनी तर्जुमानी पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपनी जिह्वा पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए, संयम बरतते हुए देशहित कर कार्य करेंगे, तो सुनिश्चित है, प्राय भी नहीं है कि हमारा समाज उन्नति की ओर अग्रणी अग्रसर होगा। मैं एक बार फिर उन माता बहनों से निवेदन करूंगा जिन्होंने कंसीव किया है या जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं, वो अपने यहाँ पे अपनी जिह्वा पे, अपने आसपास के वातावरण में सात्विकता बरतते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस देवी निर्वाण मंत्र का जाप रेगुलर करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप रेगुलर करें। हमारा देश ही तरक्की नहीं करेगा, हमारा समाज, अपितु हम इस तरक्की के मार्ग पे अग्रणी अग्रसर होंगे। क्योंकि माँ एक अरसे बाद गज पे आई है और इनकी जब विदाई होगी वो डोली पे होगी, ये दोनों ही अति शुभ हैं। और ऐसे समय में अत्यधिक लाभ लेते हुए हम अगर यदि पॉजिटिव रहते हैं तो सुनिश्चित तौर पे हम वो पाएंगे जो आज से पहले हमने नहीं पाया है।
निश्चित तौर पे ये वो उपाय है, वो मंत्र है जिसका अगर हर कोई जाप करे तो शायद उसका जीवन बहुत सही तरीके से बदल जाए। लौटूंगी सदगुरु जी मैं आपके साथ। पास सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, चूंकि देखिए अब आपके पीछे की तस्वीरों को हम देख ही रहे हैं, क्या नजारा सामने आ रहा है। माता रानी के दर्शन भी आप करा ही रहे हैं कि कितनी साज सज्जा के साथ मंदिर परिसर को पूरी तरह से सजाया गया है। अब जो कतारें हैं वो कितनी देखने को मिल रही है, सिक्योरिटी सुरक्षा किस तरह से पुलिस की तरफ से की गई है, कितनी जो मुस्तैद है यहाँ पर प्रशासन है वो यहाँ पर नजर आ पा रहा है? बिल्कुल, मैं बताऊँ माता रानी की नगरी धर्मनगरी द्वार में जो है माता है उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है उसका शासकीय व्यवस्था है। बात करें मंदिरों की, सभी मंदिरों में जो व्यवस्था है पूर्ण करने की है। बात करें चली व्यवस्था वहाँ पर की है और पूरी श्रद्धालुओं को लाइन से भी माता रानी के दर्शन करेगा और अब दर्शन करके वहाँ से दूसरी लाइन से ही बाहर आएगा। क्योंकि पिछली बार जो माँ मनसा देवी को जो भगदड़ मची थी उसको देखते हुए शासकीय व्यवस्था की गई है और माँ के नवरात्रों में जिस तरह से लगातार वहाँ श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में पहुंचा उसको देखकर भी लगातार सुरक्षा नजर से देखा जा रहा है। और देखिए सचिन, इस बार देवभूमि में जो मौसम है वो भी अनुकूल बना नहीं है, जिसकी वजह से हमने भारी आपदा भी देखी है और उस लिहाज से देवभूमि वासियों के जो आस्था है, जो कामना है वो बहुत ज्यादा, जो यहाँ पर विश्वास है वो बहुत ज्यादा माता रानी के प्रति बढ़ जाता है। अगर हो सके तो थोड़े श्रद्धालु से भी बातचीत कीजिए और आज के महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको जिस तरह लगातार ये मैं बायदे मंदिर खड़ा हूँ यहाँ पर श्रद्धालु लगातार बात करिए। क्या नाम है? नारायण। कहाँ से आए? जौलापुर। तो कितनी मान्यता है, किसका माता रानी की माता रानी के माता रानी की तो बहुत खुशी हुआ है। ठीक है, देखिए श्रद्धालु का जो उत्साह है वो लगातार बढ़ रहा है। और शुभांगी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए लगातार हम मंदिरों की तस्वीरें देख रहे हैं और ऐसे में इन शारदीय नवरात्रों का जब जिक्र होता है तो माता रानी किस तरह से अपने दर्शन देती है या फिर जो भक्तों की आस्था है वो अपार देखने को मिलती है। लेकिन जिस सनातन धर्म मंदिर में अभी आपकी उपस्थिति है, इसका पौराणिक इतिहास क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि हर मंदिर का अपना इतिहास होता है। अगर मैं इस सनातन धर्म मंदिर की बात करूं तो ये कई सालों से, जैसे पंडित जी ने भी बताया था कि 83 से यहाँ पर लगातार जब भी नवरात्रे होते हैं तो इसी तरीके से विशेष पूजा पाठ जो है वो की जाती है। और ऐसे में यहाँ हर मंदिर की क्योंकि अपनी महत्वता होती है, अपनी कहानी होती है। सनातन धर्म मंदिर क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे माता रानी की विशेष पूजा की जाती है, उन्हें यहाँ पर स्थापित किया गया है और इनकी अपनी मान्यता। यही कारण है कि लोग केवल राजधानी देहरादून से नहीं, यहाँ पर लोग माता रानी के दर्शन के लिए दूर दूर से भी आते हैं। हालांकि इसका पूरा प्रॉपर क्या कुछ इतिहास है वो पंडित जी से जानेंगे, क्योंकि हर मंदिर का अपना इतिहास होता है। सनातन धर्म मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, कितने सालों से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है? ये श्री सनातन धर्म मंदिर 1983 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तब से जो है यहाँ प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। पहले छोटा सा मंदिर बनाया गया था, उसके बाद में करते करते यहाँ पर जो है भव्य और सुंदर मंदिर बनाया गया और यहाँ पर रोज़ प्रतिदिन भगवान की ऐसी सेवा की जाती है। प्रातः 4:45 बजे माता की आरती होती है, उसके बाद जो है डेली प्रतिदिन जो है यहाँ श्रृंगार होता है। उनको नूतन वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका अभिषेक अथवा श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि नवरात्रि के दिनों की अपनी महत्वता होती है, क्या कुछ मंत्रोच्चारण का जो है लोगों को करना चाहिए जिससे माता की भक्ति में और इसमें जो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, यानी सबका मंगल हो। अगर इस मंत्र का जाप करें, अगर ये नहीं कर सकते तो एक बीज मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै नमः। अगर इसका जाप किया जाए तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और मनवांछित वर देती है। क्योंकि इन 9 दिनों में हम देखते हैं कि व्रत भी रखे जाते हैं माता रानी के नाम के लिए, और इन व्रतों का क्या कुछ महत्वता होती है? 9 दिन जो है माता के व्रत रखे जाते हैं। इसमें अगर स्वच्छता से अगर माता का पूजन किया जाए, उनको जो है नहा धो करके अपने उनका पाठ पूजन किया जाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए। दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते तो जो है माता के मंत्रों का कोई भी मंत्र जो है माता का उसमें कर सकते हैं। बीज मंत्र ले लें तो उसी को करें तो उससे भी जो है माता जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। क्योंकि पुत्र कुपुत्र होता है, माता को माता नहीं होती, इसलिए माता जो है मनवांछित अपने बच्चों को वर देती है। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग यहाँ पर हमसे बातचीत करेंगे क्योंकि नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है आज से। कितनी महत्वता है आपके जीवन में माता रानी की, कितना मानते हैं?
सॉरी मैं कितनी महत्वता है आपके जीवन में माता रानी की आज से नवरात्रि की शुरुआत हुई है? अरे बहुत ज़्यादा महत्वता है और नवरात्रे हैं और मान्यता है कि ये शुभ दिन होते हैं हर काम के लिए, नए शुरुआत करते हैं लोग, तो पावन दिन है और माता रानी के दरबार में आते हैं लोग, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हम भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए माता रानी के दरबार में हर कोई आता है, हाजिरी लगाता है और माता रानी के लिए विशेष व्रत जो हैं इन 9 दिनों में रखे जाते हैं, पूजा पाठ, विशेष पूजा पाठ की जाती है। और जितने भी मंदिर हैं वहाँ, जैसे मैंने पहले भी तस्वीरों में दिखाया था कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से माँ को सजाया गया है। हर दिन इसी तरीके से विशेष पूजा पाठ होती है, उन्हें स्नान कराया जाता है और उसके बाद रोज नए वस्त्रों को पहनाया जाता है और शाम के समय बिल्कुल शुभांगी, और देखिए हर मंदिर का कुछ ना कुछ इतिहास रहता है और वो न सिर्फ सुनहरा बल्कि पौराणिक रहता है, जिसका आजीवन आने वाले समय में भी इसका गुणगान रहेगा। लेकिन जब बात देवभूमि के मंदिरों की आती है तो इसका कुछ अलग इतिहास है। ऐसे में सदगुरु जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि कई ऐसे दर्शक हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह मंदिर करके मंदिर में दर्शन कर नहीं पाए हैं माता रानी के, लेकिन जो यहाँ पर अशुभ मुहूर्त बताया गया है वो कुछ और है। तो ऐसे में पूरा विस्तार से ये समझाइए कि शुभ मुहूर्त क्या है और पूरा विधि विधान क्या रहने वाला है पूजा पाठ का। देखिए, अगर यदि हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो आज घट कलश स्थापना का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो 6:09 से लेकर और 8:34 तक है। इसके अलावा एक दूसरा और मुहूर्त है जो 11:34 से लेकर 12:27 तक है। इन दोनों ही समय के अंदर अगर भी हम घट स्थापना करें तो अति लाभप्रद है। सबसे बड़ी बात यह है कि घट स्थापना के साथ साथ हम गजानन को विराजमान करें और साथ ही गजानन से हम प्रार्थना करें और माँ की आराधना के लिए जो मैंने मंत्र अभी आपको दिया है वो जरूर उसका मनन में अपने चिंतन के अंदर उसको शुमार करें 9 दिन। और हम फ्रूट के ऊपर फलों का सेवन करते हुए, केवल और केवल फलों का सेवन करते हुए हम अगर भी इस निर्माण मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, तो यह अति लाभप्रद रहेगा। वरना अगर यदि हम कोई भी मंत्र नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं और सिर्फ एक कोमल हृदय से माँ की आराधना, याचना, प्रार्थना करें तो माँ तो सिर्फ हमारे भाव को ही समझ के हमारे को हर तरीके से देने के लिए तत्पर रहती हैं। और जहां तक शुभ और शुभता की बात है, देखिए प्रतिपदा जो तिथि है आज रात 2:34 से लेकर शुरू हुई है और पूरा दिन ये रहेगी। और ऐसे समय के अंदर जब पूरा दिन एक मिति हमारी प्रतिपदा मिति है और हम थोड़ा सा देवी की स्तुति करते हुए भगवान शिव को नमन कर लें, अपने आराध्य को नमन कर लें। अगर आपके पास ज्ञान है किसी सदगुरु का दिया हुआ तो उसके अंदर अगर यदि बिल्कुल, और देखिए वो तमाम उपाय हैं, वो तमाम चीजें हैं जिसका अगर पालन आज कोई भी करे तो निश्चित तौर पर सकारात्मक जो पहलू है वो उसके जीवन में देखने को मिल पाएगा। बहरहाल सदगुरु जी, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की और आज के दिन का महत्व बताया, उसके लिए आपका शुक्रिया। और शुभांगी और सचिन, आप दोनों का भी शुक्रिया तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। मिशन चढ़ती कला, और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को